मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बनें। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरे पास आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है। याद है एक दफ़ा आप लोगों से मैंने गेमिंग चैनल की डिस्कशन की थी और नाम पूछा था, तो मैंने आज वो गेमिंग चैनल बना लिया है और मंडे से मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर भी वीडियोस डालना शुरू कर दूँ। तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसका नाम है गेमर ज़ुबैर, और आप उसको भी जाकर सब्सक्राइब करें। और वहाँ पर आप मुझे अभी कमेंट में बताएं कि हम कौन सी गेम पहले शुरू करें। अगर आप कोई ऐप का रिव्यू लेना चाहते हैं कि ऐप कैसी है, आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते, पहले आप देखना चाहते हैं कि ऐप किस तरह की है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दें। या कोई गेम आपको पसंद है तो वो आप बता दें, हम उससे शुरू कर लेंगे। तो अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। अभी तक हमने ईयर 4 को ख़त्म कर लिया है और आज हम उसका एनुअल इशू भी कवर कर लेंगे। अब इससे पहले 3 एनुअल्स कवर किए हैं 3 सालों के, लेकिन उन एनुअल्स में और इस एनुअल में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि बाकी एनुअल्स को अगले ईयर के स्टार्ट होने से पहले अगर आप ना भी देखें तो ईयर समझ आ जाएगा पूरा आपको। लेकिन ईयर 4 के एनुअल में ख़ास बात यह है कि यहाँ से ही अगले साल यानी 5वें साल की कहानी शुरू होगी। तो आप लोगों ने तवज्जो से कहानी सुननी है और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ये कहानी 5 लोगों से शुरू होती है जो भागे भागे सुपरमैन के स्टैचू के पास आते हैं और वहाँ पर बॉम्ब बांधकर वो स्टैचू को उड़ा देते हैं। और तभी वहाँ पर सुपरमैन और फ्लैश भी आते हैं और फ्लैश उन्हें जल्दी से बांध देता है, लेकिन साइबोर्ग उन्हें बताता है कि मैंने इनकी आते हुए की फुटेज देखी है। जब ये लोग आ रहे थे तो ये 5 लोग थे, लेकिन अब यहाँ सिर्फ 4 हैं। तो फ्लैश कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, और वो और सुपरमैन उस 5वें बंदे को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद उन लोगों के पास ही पड़े हुए बेंच के हाथ निकल आते हैं और वो उन बंधे हुए लोगों को छुड़वाने लगता है, लेकिन वो उसे छुपा रहने का कहते हैं। उसने समझा था कि फ्लैश वहां से चला गया है, लेकिन वो सामने ही वापस आकर खड़ा हो जाता है और बेंच को ये सब करता हुआ देख रहा होता है। वो फ्लैश को डराने के लिए बेंच से डायनासोर में बदल जाता है, जिसे सुपरमैन आकर पंच मारता है और वो गिर जाता है। सुपरमैन उसे उठाकर मारने लगता है तो वो अपनी असली हालत यानी बच्चे वाली हालत में बदल जाता है और सुपरमैन को उसे छोड़ने की अपील करता है। और फ्लैश उसे देखकर कहता है कि मैं तो इसे जानता हूँ। इसके बाद वो उसे हॉल ऑफ जस्टिस ले आते हैं और सब मिलकर उस बच्चे की किस्मत का फैसला करने का सोच रहे होते हैं। तो वंडर वुमन कहती है कि इसको वो धमाका करते हुए सबने देखा है। अगर हमने इसे सजा न दी तो इससे हम लोगों को क्या मैसेज भेज रहे हैं कि अगर हमारे किसी जानने वाले का बेटा इस तरह की हरकत करेगा तो हम उसे छोड़ देंगे और बाकियों को हम सजा देंगे। तो सुपरमैन कहता है कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो, ये उसका बेटा हुआ तो क्या हुआ, सजा सबके लिए बराबर है। तो हॉल जॉर्डन उस बच्चे को वहां से ले जाता है और ट्रेंच में पहुंच जाता है जो सुपरमैन ने जेल बनाई हुई थी लोगों के लिए। कभी सोचा है आपने सुपरमैन सबको पकड़कर रखता कहाँ है? तो वो सबको पकड़कर अपनी बनाई हुई जेल जो कि अंडर वाटर है वहां रखता है और उसे उसने ट्रेंच का नाम दिया है। वहां हॉल जॉर्डन उस बच्चे को छोड़कर वहां से चला जाता है। इसके कुछ देर बाद फ्लैश भागा भागा आता है और सुपरमैन को बताता है कि वो आ गया है। तो वंडर वुमन फ्लैश को उस पर नजर रखने को कहती है। तो सिनेस्टर कहता है कि तुम लोग ऐसे ही डरे जा रहे हो, वो भला क्या बिगाड़ सकता है तुम्हारा। तो वंडर वुमन उसे कहती है कि वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। और सुपरमैन भी अपने एक्सरे विजन से देखकर बताता है कि वो पहुंच गया है। और सब लोग उसे देखकर रेडी होकर खड़े हो जाते हैं कि अगर वो कोई ऐसी वैसी चालाकी करे तो हम उस पर सब मिलकर हमला कर सकें। और वो बंदा जो अपने बेटे को सुपरमैन से छुड़वाने के लिए मौत के मुंह में आया है, वो बंदा कोई और नहीं, प्लास्टिक मैन था। प्लास्टिक मैन? ये क्या? ये इतना खतरनाक लगता तो नहीं है जितना सब उसे डर रहे हैं। मुझे पता है आपके जहनों में यही सवाल चल रहा है, तो आए मिलकर देखते हैं कि ये बंदा इतना खतरनाक वाकई है या इससे सब बिला वजह डर रहे हैं। तो वो आता है और हंसते हुए कहता है कि हॉल ऑफ जस्टिस को तो बड़ा अच्छा बना लिया है तुम लोगों ने, किससे करवाई है डेकोरेशन?
मैं भी सोच रहा था कि घर का थोड़ा सा काम करवा लूँ। तो सुपरमैन पूछता है कि क्यों आए हो तुम यहाँ। तो वो जवाब देता है कि तुम जानते हो कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ। तो सुपरमैन कहता है कि हम तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ सकते, वो एक मुजरिम है। तो वो कहता है कि तुम चाहते क्या हो दुनिया से, तुम यहाँ पर तख्त पर बैठे हुए हो सबके सामने, ये बात चाहत नहीं तो और क्या है। तो वंडर वुमन कहती है कि ये तख्त नहीं है, ये कुर्सी है। तो वो कहता है फिर तो ये बहुत बड़ी कुर्सी है। वो कहता है कि देखो तुमने सिनेस्ट्रो जैसे बंदे के साथ हाथ मिला लिया है, उसकी शक्ल तो देखो यार, उसकी शक्ल से ही लानत टपक रही है। और वो सिनेस्ट्रो की शक्ल बनाकर कहता है कि मुझे पूरा यकीन है जब इसे कोई नहीं देख रहा होता होगा तो ये अपनी मूंछों को ताव देकर जोर जोर से हंसता होगा तुम लोगों की बेवकूफियों पर। और फिर वो सुपरमैन को कहता है कि तुमने भी तो अपना बच्चा खोया है, मुझे तो लगा था कि तुम शायद मेरा दर्द समझ सकोगे। तो सुपरमैन अपने बच्चे वाली बात सुनकर उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन फ्लैश आकर उसे रोक लेता है और वो प्लास्टिक मैन को बाहर लेकर चला जाता है। बाहर जाकर फ्लैश उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्लास उस पर हमला करके उसे बेहोश हालत में हॉल ऑफ जस्टिस के बाहर फेंक कर चला जाता है, जिसको साइबोर्ग होश में लाता है। होश में आते ही फ्लैश कहता है कि जल्दी करो, प्लास्टिक मैन अपने बेटे को छुड़ाने गया है और मैं जानता हूं कि वो उसे ढूंढ कर रहेगा। लेकिन साइबोर्ग कहता है कि वो नहीं जा सकता, हमने जेल ही पानी के बहुत नीचे बनाई है और वो इतना प्रेशर बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। लेकिन फ्लैश कहता है कि तुम नहीं जानते उसे, मैं जानता हूँ, वो कुछ भी कर सकता है, हमें उसकी कोई वीकनेस ढूंढना होगी। तो साइबोर्ग फ्लैश को अंदर लेकर जाता है, जहां पर उसे दिखाता है कि ये 4 रास्ते हैं जेल के अंदर दाखिल होने के और यहाँ पर कड़ा पहरा है। लेकिन अगर तुम्हें अभी भी शक है तो मैं वार्डन से कहकर सिक्योरिटी को मजीद बढ़ा देता हूँ। साइबोर्ग के जाने के बाद फ्लैश भी वहां से जाने लगता है और बाहर जाते हुए फ्लैश का एक और हाथ निकल आता है और वह सामने पड़ी हुई ग्रीन लैंटर्न्स की रिंग को अपने उस हाथ से पकड़ लेता है और तब पता चलता है कि वह फ्लैश नहीं, प्लास्टिक मैन था फ्लैश के भेस में। इसके बाद वो अपने एक दोस्त की मदद से हेलीकॉप्टर में समुंदर के उस हिस्से के ऊपर पहुंचता है जिसका साइबोर्ग ने बताया था और वो वहां से जंप लगा देता है और वो मिसाइल सा बनकर पानी के अंदर चला जाता है और फिर घूमती हुई गेंद की शक्ल लेकर पानी में से तैरता हुआ ट्रेंच के दरवाजे के सामने पहुंचता है और अंदर दाखिल हो जाता है। उसके सामने एक गार्ड खड़ा होता है तो वो उसे बेहोश करके उसका सूट पहन लेता है और मेस हॉल में पहुंच जाता है, जहां पर सब कैदी बैठे खाना खा रहे थे, जिनमें से ग्रीन लैंटर्न्स वाले भी मौजूद थे जिनको ईयर 2 में सुपरमैन ने कैद करवा दिया था। तो वो वहां पर बैठे हुए किलोवाक के पास आकर उसे कहता है, किलोवाक, बात सुनो मेरी, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो, मैं यहाँ तुम लोगों की मदद करने आया हूँ, लेकिन पहले मुझे बताओ कि लूक कहाँ है। लूक उसके बेटे का नाम था। तो वो कहता है कि किसी ना किसी कोठरी में बंद किया होगा उसे भी। तो प्लास्टिक मैन कहता है कि मैं उसे बचाने जा रहा हूँ, फिर तुम सबको आके बचाता हूँ, लेकिन पहले मुझे सब गार्ड्स को इस कमरे में लाना है। तो किलोवाक कहता है कि वो तुम मुझ पर छोड़ दो। तो वो उठता है और जाकर बेन के पास उसके सर पर टक्कर मारता है और अलार्म बजते हैं और सब गार्ड मेस हॉल में आने लगते हैं। इस सब हंगामे में प्लास्टिक मैन लॉकर्स के पास जाता है जहां पर उन्होंने सबसे खतरनाक मुजरिमों को कैद किया हुआ था। वो आगे बढ़ने लगता है तो पीछे से वार्डन की आवाज आती है कि मुझे बताया गया था कि तुम आओगे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। यहाँ पर सब दरवाजे सील पैक हैं और गार्ड्स के पास चाबियां भी नहीं हैं, तो तुम आज ये दरवाजे नहीं खोल सकते। तो वो अपना हाथ दरवाजे के छोटे से सुराख में डालता है और वहां से उस की होल के हिसाब से एक चाबी बना लेता है, जिसको अपनी मिडिल फिंगर के जरिए बनाकर उसे दिखाता है और वो दरवाजा खोलकर सबको आज़ाद करा देता है और लूक को भी। वो लूक को एक बेल्ट देता है और कहता है कि इसे पहन लो, ये तुम्हारे काम आएगी, लेकिन यहाँ से निकलने से पहले मुझे किलोवाक और उसके साथियों को छुड़वाना है। दूसरी तरफ सुपरमैन को जब ये पता लगता है कि वहाँ क्या चल रहा है तो वो फौरन वहाँ से उड़ता है और वंडर वुमन, हॉल और सिनेस्ट्रो को भी जल्दी से वहाँ पहुँचने का कहता है। और प्लास्टिक मैन के सामने वहाँ पर जेल का जेलर यानी वार्डन आकर खड़ा हो जाता है, जिसका नाम मेटामॉर्फो था। और वो आकर प्लास्टिक मैन को कहता है कि अच्छा किया तुम खुद ही यहाँ आ गए, वरना हमें तुम्हें पकड़कर यहाँ लाना पड़ना था। इतनी देर में सुपरमैन और बाकी सभी वहां पर पहुंच जाते हैं।
तो प्लास सुपरमैन को देखकर जल्दी से अपनी जेब से वो ग्रीन लैंटर्न वाली रिंग्स निकालता है जो उसने हॉल ऑफ जस्टिस से चोरी की थी, और वो किलोवाग और बाकी सब की तरफ फेंकता है। जब सिनेस्ट्रो ये देखता है तो वो रिंग किलोवाग तक पहुंचने से पहले ही उस पर हमला करता है और उसे कत्ल कर देता है। लेकिन इसकी इस बेवकूफ़ी की वजह से उस बड़े से शीशे की जेल में सुराख हो जाता है और पानी अंदर आने लगता है, जिसे सब लैंटर्न रोकने लगते हैं। तो प्लास्टिक मैन लैंटर्न्स को रोकता है और खुद फैलकर उस पानी के आगे शील्ड बनकर खड़ा हो जाता है और लूक को वो बेल्ट का इस्तेमाल करने को कहता है। और तब सबको पता लगता है कि वो मिरर मास्टर का बेल्ट था, जिससे वहां पर मिरर बन जाता है और लूक सबको अपना हाथ लंबा करके सबको पकड़ता है और सबको अंदर खींच लेता है। दूसरी तरफ पानी को संभालना मुश्किल होता जा रहा था और लूक आकर कहता है कि चलो डैड, चले यहाँ से। तो वो कहता है कि नहीं बेटा, तुम जाओ यहाँ से, मैं नहीं आ सकता। तो लूक कहता है कि पता है मुझे क्या लगता है, आपको बस ड्रामेबाजी करने की गंदी आदत है। तो प्लास्टिक मैन कहता है हाँ क्या, तो तुम ठीक ही रहे हो, चलो चलते हैं यहाँ से। और वो लूक का हाथ थामता है और वो दोनों मिरर वर्ल्ड के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और वहां आगे सब क्रिमिनल्स लाइन बनाए खड़े थे। तो प्लास कहता है कि मैं जानता हूं कि मैं तुम सबको आज़ाद करवा के बहुत गलत कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं, सुपरमैन ने मेरे बेटे को भी कैद कर लिया था। अब मैंने तुम सबको आज़ाद करा दिया है, लेकिन मेरी एक ही अपील है कि सुपरमैन की ज़िंदगी दुनिया में ही जहन्नुम बना दो। तो किलर क्रॉक कहता है कि क्यों नहीं। तो वो सब लोगों को वहाँ से भेज देता है और खुद जाते हुए लूक से पूछता है कि क्या कहते हो, मिलकर सुपरमैन को हराया जाए। तो लूक कहता है कि नहीं, हम ऐसा करते हैं, हम छुप जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि हमसे ज़्यादा अक्लमंद लोग आएँ और सुपरमैन को हराएं, क्या कहते हैं। तो वो कहता है ये भी आइडिया ठीक है। और यहाँ पर ईयर 4 के एनुअल का एंड हो जाता है। अब सुपरमैन दोबारा जीरो पर आकर खड़ा हो गया था, क्योंकि सारे कैदी जो उसने 4 सालों में इकट्ठे किए थे वो सारे भाग चुके थे। अब देखते हैं कि वो उन्हें कैसे इकट्ठा करेगा, कैसे दोबारा जेल में बंद करेगा और कैसे उनका मुकाबला करेगा। तो ये सब देखने के लिए देखते रहिए रेड वुल्फ बाय जुबैर मुनीर। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।